तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैपिस्टर। ठीक है, जो क्लास ट्वेल्थ का है। ठीक, तो उस क्लास ट्वेल्थ के टॉपिक को, कैपिस्टर को आज हम एक्सप्लेन करेंगे कि कैपिस्टर होता क्या है, किस लिए इसका यूज़ होता है, क्या क्या इसके अंदर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको स्ट्रक्चर को बनाते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होते हैं कैपिस्टर की। तो कैपेसिटर जो होता है, इस कैपेसिटर को अगर हम डिफाइन करें तो कैपेसिटर को डिफाइन करने के लिए हमारे पास दो छोटी छोटी डेफिनेशंस होती हैं। सबसे पहली डेफिनेशन जो है वो ये है कि जो कैपेसिटर होता है हमारे पास, वो दो पैरेलल प्लेट का एक अरेंजमेंट होता है। ठीक है, जो वो पैरेलल प्लेट का अरेंजमेंट किसी चार्ज को अपने अंदर स्टोर करता है, तो वो क्या कहलाता है हमारा कैपेसिटर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम, संधारित्र। तो इसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो स्ट्रक्चर इस टाइप से होगी हमारे पास कि ये दो हमारे पास दो पैरेलल प्लेट हो गई। इन दोनों पैरेलल प्लेट के जो बीच की डिस्टेंस है वो है हमारे पास d, जिसको बोलते हैं स्मॉल d डिस्टेंस। अब होगा क्या, हमने एक पैरेलल प्लेट जो है ये वाली, इसको हमने प्लस चार्ज दे रखा है। क्या दे रखा है बेटा? प्लस चार्ज इसको अप्लाई करा दिया। और ये सेकेंडरी जो प्लेट है इसको हमने कर दिया अर्थ से ग्राउंडेड। क्या कर दिया? अर्थ से ग्राउंडेड। तो हमारे पास होगा क्या कि ये प्लस चार्ज है, जब ये अर्थ से ग्राउंडेड हो जाता है तो कैपेसिटर पे एक इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आते हैं दो। तो दूसरा जो होता है वो होता है हमारे पास माइनस का, जिससे हमारे पास एक कैपेसिटर की डेफिनेशन और ये बनती है कि इट इज ए, या कैपेसिटर इज ए पैरेलल पेयर ऑफ पैरेलल प्लेट which are separated by a small distance d and having a equal and opposite charge। तो जैसा आपको दिख रहा है कि चार्ज जो होगा हमारे पास वो इक्वल तो होगा लेकिन अपोजिट उसका, तो ये कहलाता है हमारा कैपेसिटर। तो ये दोनों की डेफिनेशन हो गई। अब बेटा हमारे पास होता क्या है कि कैपेसिटर इलेक्ट्रिक चार्ज को या इलेक्ट्रिक एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करता है। क्या करता है? एनर्जी को स्टोर करता है। तो ये कैपेसिटर हो गया। अब एक होती है हमारे पास कैपेसिटेंसी। क्या होती है? कैपेसिटेंसी। कैपेसिटेंसी क्या होती है हमारे पास? कैपेसिटेंसी हमारे पास रेशो होती है। किस किस का रेशो होती है वो? चार्ज अपॉन वॉल्यूम, चार्ज अपॉन वोल्टेज का। अब आपको सीधी सी बात है, अगर ये दो हमारे पास पैरेलल प्लेट है हमारे पास जो कि कंडक्टर की है, इनको हमने चार्ज दे रखा है, तो इनका वोल्टेज हमारे पास क्या होगा? V। तो जो चार्ज हम देते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे पास V के। किसके प्रोपोर्शनल होता है? V के। अब जब V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, हम जब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो हमारे पास एक आता है कांस्टेंट। क्या आता है? कांस्टेंट, जिसको हम बोल देते हैं, इसको कांस्टेंट को क्या, C को कैपेसिटेंसी। क्या बोल देते हैं इसको? कैपेसिटेंसी ऑफ द कैपेसिटर। अब ये जो कैपेसिटेंसी है हम कैपेसिटर की फाइंड आउट करेंगे कि हमारे पास की कैपेसिटेंसी क्या क्या होती है, कि जब इसके अंदर हम कोई डाइलेक्ट्रिक फिल कर दे, या जब हमारे पास पैरेलल प्लेटों के बीच में क्या हो, एयर प्रेजेंस हो। तो वो देखते हैं अब हम। तो बच्चों अभी भी मैंने बताया था आपको किसके बारे में? कैपेसिटेंसी के बारे में। जो कि कैपेसिटेंसी क्या होती थी, एक कांस्टेंट आई थी हमारे पास किस किस की, जब हमारा चार्ज जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था हमारे पास वोल्टेज के। तो क्यू बराबर सी भी आई थी, तो यहाँ से हमारे पास कैपेसिटेंसी निकल के आई थी क्यू अपॉन बी। तो कैपेसिटेंसी की अगर आपके पास डेफिनेशन आती है एग्जाम के अंदर, तो हम क्या बोल सकते हैं? द रेशो ऑफ द चार्ज एंड वोल्टेज इज इक्वल टू द कैपेसिटेंसी। और कैपेसिटेंसी की जो यूनिट होती है हमारे पास, क्या होती है? यूनिट, वो होती है जी हमारे पास फैराड। क्या होती है? फैराड। ठीक है, कभी कभी आप इसका आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा कि जब हम इसके जो ना डायग्राम वगैरह वाले न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं, तो वो हमारे पास 1 माइक्रो फैराड ऐसे बोल देते हैं हम इसको। तो ये फैराड होता है, ये किसका साइन होता है आपको? माइक्रो का। तो 1 माइक्रो फैराड क्या होता है? 10 की पावर माइनस के 6। एक होता है जी हमारे पास 1 पीएफ। पीएफ का मतलब होता है 10 की पावर माइनस के 12 फैराड। एक होता है जी हमारे पास एनएफ। एनएफ का मतलब होता है 10 की पावर माइनस के 9 फैराड। तो ये कुछ वैल्यूज है हमारे पास जो आपको यूज करने के लिए मिलेगी अभी। ठीक है, अब ये कैपेसिटेंसी के थोड़े से हम आगे की तरफ चलते हैं, जिसको बोल देते हैं जी हम डायमेंशन। क्या बोल देते हैं? डायमेंशन। तो डायमेंशन यूज करने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, जो बच्चे न्यू हैं उनको नहीं पता। तो डायमेंशन निकालने के लिए हमको पता होता है कि जो फॉर्मूला है हमारे पास इसको यूज करेंगे हम। तो चार्ज की डायमेंशन कितनी होती है हमारे पास? 80, क्योंकि क्यों बराबर क्या होता है हमारे पास? IT होता है। और करंट की यूनिट क्या होती है हमारे पास, या डायमेंशन क्या होती है? A, और टाइम क्या होती है हमारे पास? T। अब निकाल लीजिए हमें वोल्टेज की। तो वोल्टेज की हमको अगर किसी बच्चे को नहीं पता हो, तो वोल्टेज बराबर क्या होता है जी बेटा? हमारे पास होता है W अपॉन Q। ठीक है, होता है नहीं होता? तो यहाँ से हम W की जो डायमेंशन होती है वो सबको पता होती है, ml स्क्वायर T माइनस 2।
11th में आपने पढ़ी होगी। और चार्ज की होती है हमारे पास 80, ठीक जी। वोल्टेज निकालेंगे तो इनको ऊपर ले जाएंगे तो एम एल स्क्वायर टी की पावर ऊपर चली जाएगी -1 और 2 -3 और ए की पावर -1, ये हम यहाँ रख देंगे किसकी, वोल्टेज की। तो वोल्टेज क्या रहेगी हमारे पास एम एल स्क्वायर टी -3 ए की पावर -1। अब करना क्या है जी हमारे पास, इस पावर को हम ऊपर ले जाएंगे तो जाएगा m की पावर -1 l की पावर -2 और t की पावर हो जाएगी जी ऊपर जाके 3, तो ये हो जाएगी प्लस की, रहेगी t की पावर 4, a की पावर कितनी जाएगी हमारे पास 2 प्लस की। तो ये होती है हमारे पास कैपेसिटेंसी की क्या, डायमेंशन। अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि कैपेसिटेंसी जब हमारे पास दोनों पैरेलल प्लेट के बीच में एयर लगा होता है और जब दोनों के बीच में क्या होते हैं हमारे पास डाइलेक्ट्रिक होता है, उसको भी देखेंगे अभी। तो बच्चों हमको यहाँ पर कैपेसिटेंसी निकालनी है, किसकी निकालनी है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। यहाँ पे मैंने एक वर्ड ऐड किया है जिसको बोलते हैं हम एयर। तो एयर का मतलब है कि जब हम कैपेसिटर को कोई बनाते हैं, जैसे हमने ये कैपेसिटर बना लिया, इस कैपेसिटर पे प्लस का चार्ज होता है हमारे पास और इस वाले कैपेसिटर पे कौन सा होता है हमारे पास, नेगेटिव चार्ज, ठीक जी। ये हो गया हमारे पास ए पॉइंट और ये हो गया हमारे पास अर्थ से ग्राउंड। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमारे पास डी। तो आप देख रहे होंगे कि इनों के बीच में कुछ भी नहीं है, यानी कि एक रिक्त स्थान है जिसको हम बोलते हैं वैक्यूम या एयर। तो एयर के लिए हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, यूज एयर कैपेसिटर। तो एयर कैपेसिटर को हम यहाँ पर डिफाइन कैसे करेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले जो डायग्राम बनाते हैं उसको अपनी थ्योरी के अकॉर्डिंग लिखेंगे कि सपोज a parallel plate capacitor which are separated by a distance d and sigma is a या is surface charge density, तो जी हमारे पास जो सिग्मा होता है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है। सिग्मा बराबर क्या होता है जी हमारे पास Q अपॉन A, यानी कि चार्ज अपॉन एरिया इक्वल टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी। किसके लिए, हमारे पास पैरेलल प्लेट के लिए। अब ये हमारे पास इसमें चार्ज आ रहा है तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया हमारे पास ये, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम कैपेसिटेंसी निकालने के लिए इसकी निकालेंगे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमारे पास E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको क्या बोलते हैं जी, एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला आपके फर्स्ट चैप्टर में आप देखना, मैं आपको एक्सप्लेन करा दूंगा। तो इस एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है जी। इसकी जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अगर आपको नहीं पता तो वो होती है हमारे पास 8.85 इंटू